हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूं एंड दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीडीपी, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नॉमिनल जीडीपी जो कि नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, एंड द परचेस पावर पैरिटी जिसको इकोनॉमिक्स में ट्रिपल पी भी बोला जाता है। दोस्तों, ये सारे जो टर्म्स है आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आई विल गिव यू अ प्रॉपर क्लैरिफिकेशन अबाउट द इंपॉर्टेंस और इन सारी चीजों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट्स नॉट अबाउट अ सब्जेक्ट नॉलेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअल रियल लाइफ एप्लीकेशंस में भी। किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है? लेट्स से आप कोई अब्रॉड कंट्रीज में सेटल करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे रहने के लिए आपको कितना पैसे की जरूरत है, किस तरीके से आप सेटल होगे वहां पे, ये सारे जो कंपैरिजंस होते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी इकोनॉमीज होते हैं और सारी इकोनॉमीज में लिविंग स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। लेट्स से आपको कोई गल्फ कंट्री में जॉब मिला है और लेट्स से आपको इंडिया में जॉब मिल रहा है, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो डिफरेंट है। तो उन सारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करने के लिए एक स्टैटिस्टिक्स का जरूरत है, जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अगर इस कंट्री में इतना सैलरी का जॉब मिल रहा है, आई कैन हैव अ गुड लाइफ ओवर देयर एज वेल। तो जैसे इंडिया में अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपका सैलरी 10 लाख है, 15 लाख है एज अ फ्रेशर, इट्स अ वेरी गुड सैलरी, क्योंकि आपको यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड पता है। बेसिकली उसी तरीके से बाहर कंट्रीज को भी जज करना और वहां के गिवन सैलरी से आपको अच्छी तरीके से कोरिलेट करना, ये सारे चीज हम लोग परचेस पावर पैरिटी के थ्रू ही कर पाते हैं। तो इसी वजह से ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड एट द सेम टाइम इट्स गोइंग टू बी वेरी नॉलेजेबल फॉर यू। तो स्टिक टिल द एंड। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, ठीक है, जो कि दो डिफरेंट जॉब्स का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अमेरिका में जाके जॉब करो और आपको वहां पे 90 लाख दिया जाएगा, और दूसरा है कि आपको 30 लाख का जॉब इंडिया में करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, लेट्स से आपको यह ऑफर दिया जा रहा है, आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप 90 लाख का जॉब चूज करोगे, दैट टू इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट हम लोग को समझना पड़ेगा, जो ये 90 लाख यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसको बराबर हम सेम तरीके से इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज द 90 लाख इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अलग होता है। तो ये कंपेयर किस तरीके से करें और मैथमेटिकली हम लोग कैसे समझे कि 90 लाख एग्जैक्टली कितना अच्छा लाइफस्टाइल हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दे सकता है इफ आई कंपेयर इट टू दैट ऑफ इंडिया। तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू। सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग को पता चला कि लेट्स से आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक आपको जॉब मिल रहा है और दूसरा जॉब आपको मिल रहा है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में आपको 30 लाख का जॉब मिल रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लेट्स से आपको 90 लाख का जॉब मिल रहा है। तो ये जो 90 लाख है, ये तो इंडियन करेंसी में बताया जा रहा है। तो ये 90 लाख को अगर आप कंपेयर करोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर्स के हिसाब से, कंसिडरिंग 70 रुपीज पर डॉलर, ठीक है, तो ये आ रहा है क्लोज टू 129,000, ठीक है। तो ये 129,000 डॉलर्स आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पर ईयर मिलेगा। अब जो मेरा एक्चुअल सवाल है वो ये है, ये जो 90 लाख बोला जा रहा है, इसका मॉनेटरी वैल्यू विल दैट बी इक्वल टू सेम टू दैट ऑफ इंडिया? अगर इंडिया में भी 90 लाख कमाते तो मेरा मतलब ये है कि 90 लाख अगर इंडिया में मिलता तो वुड यू बी हैविंग द सेम लाइफ स्टैंडर्ड्स अगर वही 90 लाख आपको यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेगा तो, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस है, इस डिफरेंस को किस तरीके से हम लोग जज कर सकते हैं, ये चीज को समझने के लिए हमें एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेना चाहिए। लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप एक पेन खरीद रहे हो, तो उस पेन का जो कॉस्ट है, लेट्स से ये एक पेन है और ये जो पेन का कॉस्ट है, ये पेन का कॉस्ट वहां पे लेट्स से $1, ठीक है। अब इंडिया में अगर आप एक्सचेंज रेट को लेके चलोगे तो आइडियल इकोनॉमी में इंडिया का रेट कितना होना चाहिए? 70 रुपीज, बिकॉज अभी इसी एग्जाम्पल में मैंने 70 का एक्सचेंज रेट माना है और एक्सचेंज रेट क्या होता है आपको पता ही है, राइट। तो $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज हो रहा है। क्या इंडिया में पेन एक्चुअली 70 रुपीज का होता है दोस्तों? ऑब्वियसली नॉट यार, इंडिया में 70 रुपीज का पेन नहीं होता, इंडिया में 20 रुपीज का पेन होता है, 30 रुपीज का पेन होता है, राइट। 70 रुपीज का पेन मतलब बहुत ही कॉस्टली पेन है, यहाँ पे एक नॉर्मल पेन का बात हो रहा है, ठीक है। तो 20 रुपीज के हिसाब से चलोगे तो इंडिया में आपको ये जो $1 है, $1 का इंडिया में $20 खर्चा हो रहा है, और यहाँ पे ये जो सैलरी है इसमें 70 का लेके चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बहुत गैप हो जा रहा है, राइट। तो ये गैप को समझने के लिए ही ट्रिपल पी काम आता है। तो इफ यू डिवाइड दिस 20 टू दैट ऑफ $1, तो जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 20। दिस 20 इज द रेशियो विच इज कॉल्ड परचेज पावर पैरिटी और ट्रिपल पी। मतलब ये 20 वो एक्सचेंज रेट है जिसको आपको एक्चुअल में कंसिडर करना है इफ यू वांट टू
कंपेयर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ योर सैलरी टू दैट ऑफ इंडिया एंड टू दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब ये जो परचेस पावर पैरिटी का थ्योरी है दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक जनरली निकालती है हर साल। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का अपना एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। वहां पे दिया रहता है ये कंपैरिजन कन्वर्जन रेशियो। ठीक है, इसको एक कन्वर्जन रेशियो बोला जाता है। जिस कन्वर्जन रेशियो को आप पकड़ के लाइफस्टाइल्स को कंपेयर करोगे दो अलग अलग इकोनॉमी का। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि यहां से आप सेटलमेंट का आइडिया ले सकते हो कि कितना सैलरी आपको एग्जैक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चाहिए होगा, ताकि उस सैलरी को आप कंपेयर कर सको इंडिया की सैलरी के साथ। ठीक है, और अगर आप देखोगे दोस्तों, लेट्स से अभी इंडिया का जो चल रहा है, मैं उसको आपको कन्वर्जन फैक्टर का जो ये टोटल रिपोर्ट निकलता है, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नीचे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्ल्ड बैंक ने जनरेट किया है। देखिए आप, अफगानिस्तान का दिया हुआ है 17.1, ये सब डॉलर्स के बेसिस में दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग नीचे जाएंगे वी विल सी इंडिया ओवर हियर एज वेल। ठीक है, तो इंडिया का भी 21.07 चल रहा है। तो दोस्तों इफ वी कंपेयर, ठीक है, तो इफ वी कंपेयर लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो मैंने आपको बताया, लेट्स से 90 लाख का जॉब जो कि $129,000 मिल रहा है आपको, ये $129,000 का एक्चुअल इंडिया में वर्थ कितना है। ठीक है, इसका मॉनेटरी वैल्यू अगर आप इक्वल करेंगे इंडिया के स्टैंडर्ड्स के साथ तो कितना है, दिस वुड बी इक्वल टू 21.07 जो हम लोगों ने देखा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 27,36,000। ठीक है, मतलब कि 27,36,000 इज एक्चुअली द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द सो कॉल्ड सैलरी जो हम लोगों को बोला जाता है 90 लाख। ठीक है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे न्यूज में कोई XYZ कॉलेज है जो एक फ्रेशर को 1 करोड़ दे रहा है। ठीक है, तो ये जो 1 करोड़ का सैलरी है दोस्तों, दिस इज अ सैलरी दैट यू विल गेट इन यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि 1 करोड़ का कोई सैलरी इंडिया में नहीं लगता है फॉर एनी फ्रेशर, चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे कंपनी में भी चल जाओ, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलता है। ठीक है, तो अब वो 1 करोड़ को भी कंपेयर करोगे या फिर लेट्स से इस 90 लाख को भी कंपेयर करोगे तो 27 मिल रहा है आपको। 27 लाख इज द एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू दैट यू कैन गेट इफ यू हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर द सेम मनी। तो ये जो है न्यूज़पेपर्स वाले इन्फ्लेट करके आपको देते हैं और आप खुश हो जाते हो और आप भी उसी कॉलेज के लिए अप्रोच करते हो, बट टेक्निकली अगर देखा तो इंडिया इज अ बेटर प्लेस बिकॉज यू आर गेटिंग 30 lakhs over here, which is comparatively much more than the 90 lakhs you are getting in United States of America. तो इसी के साथ आप जो सारे comparisons है वो अच्छी तरीके से कर सकते हो if you are settling in abroad and if you want to compare कि आपको exactly कितने रुपए का जॉब वहां पे चाहिए ताकि आप अच्छे से वहां पे सेटल हो सको अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज सो इंटरेस्टिंग टू लर्न। ठीक है, अब हम लोग कुछ और चीजें जानते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक में बताया था जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों जीडीपी का एक्चुअल मतलब होता है द टोटल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी गुड्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कंट्री के अंदर जो भी सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं, लेट्स से कंट्री में, इंडिया के कंट्री में 10 पेन प्रोड्यूस हुआ है और लेट्स से 10 इरेजर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, लेट्स से इस इरेजर का, एंड दिस इज लेट्स से एवरीथिंग दैट द कंट्री इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग, लेट्स से इरेजर्स का मार्केट प्राइस 10 रुपए है और पेन का मार्केट प्राइस भी 10 रुपए है, तो टोटल मार्क क्या हुआ, 100 हुआ, ये भी टोटल 100 हुआ। तो टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में 200 रुपीज का हो रहा है, विच मीन्स दैट जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर दिस गिवन कंडीशन वुड बी 200 रुपीज। तो इसी तरीके से जीडीपी मतलब ये होता है दैट्स द टोटल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी गुड्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ओके, अब इसको कंपेयर करते हैं और समझते हैं किस तरीके से ये एक्चुअल में रिलीज होता है। जो आप इंडिया जीडीपी देखते हैं दैट इज लेट्स से, ये वैल्यू स्टैटिस्टिक्स मैंने लिया हुआ है इंटरनेट से, 2019 से 2020 तक इंडिया का एब्सोल्यूट जीडीपी जो हुआ था वो 47.5 लाख क्रॉस था। ठीक है, मतलब कि इसी तरीके से इसका पूरा एडिशन होता है और एक एग्रीगेट वैल्यू निकाला जाता है। अब एक सवाल ये है कि अगर जीडीपी निकल रहा है तो हम लोग जैसे यहाँ पे 147.5 लाख करोड़ का जीडीपी निकाले, अब चाइना भी अपना कुछ निकालेगा, रशिया भी अपना कुछ निकालेगा, ऑस्ट्रेलिया अपना कुछ निकालेगा, अमेरिका अपने करेंसी में निकालेगा, तो सबका जो ये करेंसी है इन सबको एक स्टेज में तो हम लाना पड़ेगा ना, तभी एक स्टेज में लाएंगे तो कंपेयर कर पाएंगे दोनों का जीडीपी, तभी बता पाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी इंडिया से बेटर है कि नहीं। तो ये जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन को किया जाता है नॉमिनल जीडीपी के साथ। ठीक है, तो जीडीपी इज बेसिकली योर इंडिविजुअल जीडीपी, और अगर सारे कंपैरिजन आप एक प्राइस में लाना चाहते हो तो उसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी।
तो बेसिकली ये कंपैरिजन दो तरीके से होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा होता है जीडीपी इन पीपीपी। इस चीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बट ये नॉमिनल जीडीपी में होता है क्या है, आपका जो भी एक्सचेंज रेट स्पेसिफाइड रहता है, जैसे कि लेट्स से मैंने जैसे एग्जांपल में पकड़ा था $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज, ठीक है। तो $1 इक्वल्स टू जब 70 रुपीज होता है, उस बेसिस में जब सारे जीडीपी को एक साथ लाया जाता है तो वो होती है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब नॉमिनल जीडीपी के लिए भी रिपोर्ट निकाला जाता है, आप देख सकते हैं, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF बोला जाता है। तो इस बेसिस में आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स टॉप में है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ये सारे डॉलर्स में ही कैलकुलेट किए जाते हैं, तो एक्सचेंज रेट से आप कर सकते हो, ठीक है। इंडिया का जीडीपी है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सारे जो वैल्यूज है, इंडिया भी 6 पोजीशन पे है और यूनाइटेड स्टेट्स एज पर 2021 फर्स्ट पोजीशन पे है, जो कि था भी पे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जीडीपी का कैलकुलेशन होता है। और नॉमिनल जीडीपी मतलब यही होता है जो नॉर्मल एक्सचेंज रेट, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सचेंज रेट होता है, जो स्पेसिफाई किया जाता है, उसके साथ जब आप पूरा इसको एक कंपैरिजन में और एक सर्टेन वैल्यू में लाते हो, एक सर्टेन यूनिट पे लाते हो, एक करेंसी पे, तो दैट इज व्हाट नॉमिनल जीडीपी इज ऑल अबाउट। अब दूसरा है जीडीपी इन पीपीपी। अब ट्रिपल जो आप पी पढ़े हैं, दैट इज पैरिटी, परचेस पावर पैरिटी, ठीक है। इस पर्टिकुलर रेशियो के साथ जो मैंने दिखाया था 21.07 है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रेशियो के साथ जब आप जीडीपी निकालते हो तब वो होती है जीडीपी इन पीपीपी। ये जीडीपी इन पीपीपी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड किस तरीके से मेजर कर सकते हैं आप। एक होता है आपका नॉर्मल जीडीपी जो कि आपका एक्सचेंज रेट से होता है, और दूसरा कंपैरिजन ऑफ जीडीपी किया जाता है पीपीपी के साथ, जो कि परचेस पावर पैरिटी, जो मैंने अभी आपको समझाया। लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करने के लिए जो जीडीपी का कंपैरिजन होता है उसको जीडीपी इन परचेस पावर पैरिटी बोला जाता है। इसमें अगर आप रिकॉर्ड्स चेक करेंगे जो कि अभी अभी निकला है 2021 का, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा दैट चाइना इज इन द टॉप मोस्ट पोजीशन, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन अभी पूरी तरीके से नहीं रहा है, तो उसके बाद इंडिया यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, ठीक है। तो इसी तरीके से IMF दोनों चीज का रिपोर्ट निकालती है और दोनों बेसिस में इकोनॉमीज को आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि जीडीपी का मेन पर्पस ही होता है कि इकोनॉमीज को कंपेयर करे और परफॉर्मेंस को चेक किया जाए कि कौन सा जीडीपी बेटर काम कर रहा है या फिर कौन सी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो दोस्तों। आई गेस इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट आइडिया मिल गया है कि जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और जीडीपी इन परचेस पावर पैरिटी क्या होता है, और क्यों परचेस पावर पैरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजंस ऑफ लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल का एक्चुअल जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो एक्सचेंज रेट्स हम लोग देखते हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम आता है और वो इसी बेसिस में डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर करेंसी का सप्लाई डिमांड कैसे चल रहा है। मतलब अगर लेट्स से डॉलर्स का डिमांड अभी बहुत ज्यादा है तो एक्सचेंज रेट्स में डॉलर का कॉस्ट बढ़ जाएगा और इंडिया का कॉस्ट उस कंपैरिजन में घट जाएगा। तो जो $1 इक्वल्स टू 70 मान रहे, लेट्स से $1 इक्वल्स टू 72 हो सकता है, क्योंकि वहां पे डॉलर्स का एप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो कंपैरिजन है वो ट्रिपल पी के साथ है, जो लाइफस्टाइल को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट सेल्स और प्रोडक्ट का जो गुड्स का वैल्यू है, गुड्स का जो प्राइस है, उस बेसिस में कंपैरिजन होता है, ताकि इंसान ये समझ सके कि अगर दूसरे देश में रहेगा तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए एग्जैक्टली अगर अच्छी तरीके से जिंदगी जीना चाहता है तो डायरेक्टली दोनों को सेम प्लेटफॉर्म में लाने के लिए यही कंपैरिजन यूज होता है और ये चीज आप अपने रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।